नमस्कार, मैं हूं अनुष्का तिवारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम मौजूद हैं बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, उमाशंकर अग्रवाल जी। चेयरमैन की कुर्सी संभालने के साथ ही कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। परिवर्तन के साथ साथ एडमिशन का दौर चल रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है। आज बातचीत करेंगे किस तरह से नए कोर्सेज आए हैं और किस तरह से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और किस तरह से वो अपने करियर को और अच्छा बना सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका ये स्वागत जानना है। चाहेंगे किस तरह से एडमिशन हो रहे हैं और क्या क्या नए कोर्सेज हैं, फैकल्टीज कैसी हैं। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी संस्था का इंटरव्यू लेने की प्रयास किया जो कायदे में जनहित में काम करती है, इसका कमाने का कोई भी ध्येय नहीं है जी। ये एकमात्र संस्था मथुरा जिले में है जो केवल चैरिटी पर्पज से काम करती है। इसमें किसी लाभ की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती। यहाँ केवल बच्चों के हित की बात की जाती है। यहाँ पर ये देखा जाता है बच्चे कैसे हमारे देश के होनहार बने। यहाँ कमाने का कोई पर्पज नहीं। इसलिए अन्य संस्थाओं से इस संस्था में ये मूलभूत अंतर है। एक और संस्थाएं कमाने के लिए है, ये संस्था केवल चैरिटी पर्पज की। आपने कहा हमारे यहाँ पोजीशन जो है, देखिए हमारे यहाँ आपने देखा जितने लोगों के कॉलेज हैं वो 1-1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते ही नहीं है क्योंकि हम अब बच्चों के पवित्र पैसे का ऐसा यूज नहीं करते जो कायदे में गलत जाए। हम करते तो एडवर्टाइजमेंट है लेकिन कायदे से करते हैं। उन पैसे को मानते बड़ा प्राइस मनी है, वो उसे कायदे में हमारा ध्यान रखने का काम है, उसका फिल्म खर्ची नहीं हो। दूसरा आपने कहा देखिए हमारे यहाँ कोर्सेज, हम अपने जब से मैं यहाँ पर आया मुझे करीब 2 साल हो गए, मैंने भरसक कोशिश किए कि कॉलेज में सुधार हो। और मैं कॉलेज में जब आता हूँ गेट में घुसता हूँ सोचता हूँ बिहारी जी मंदिर में घुस रहा हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अच्छे कार्य करिए, मेरे से खराब मत कीजिए। इसी के तहत कि हमने एक चेंज किया। हमारे यहाँ बीवी विषय नहीं था, नया कोर्स आया है जो मथुरा जिले में टेक्निकल कॉलेज से टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पहले बार संबंध है। जितने भी बीसीए कोर्स हैं वो सब आगरा यूनिवर्सिटी से हैं। आपका कोर्स कहाँ से मानते हैं? हमारा इक्यू से, इक्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, जिसकी एक विशेषता है अब्दुल कलाम जी। क्योंकि इक्यू मतलब ये लगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टेक्निकल पोजीशन की उसका ये कोर्स है, पहला कोर्स है पूरे जनपद में। जो पूरे जनपद में बच्चों को ज्यादा फीस देनी पड़ती है उस कोर्स के लिए कि जो फीस आपके द्वारा निर्धारित है? देखिए हमारे यहाँ जिले में जितने भी संस्थाएं हैं उनसे सबसे ज्यादा कम फीस है आपके यहाँ बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में जी। और दूसरा फीस के साथ साथ एक बहुत बड़ा अंतर है, हमारे यहाँ हर कोर्स के लिए शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाई की जाती है। ये नहीं है केवल हम घेराबंदी नहीं करते बच्चों की, हम बच्चों को वास्तविक तालीम देने की कोशिश करते हैं, वास्तविक उनको पढ़वाते हैं। हमारे यहाँ हर कॉलेज मतलब कोर्स की अच्छी फैकल्टी है, अच्छी लैब है, अच्छा सिस्टम है। कहीं कोई ये नहीं खाना पूरी नहीं करते हम, क्योंकि देखिए हमारा ध्येय बच्चों होनहार बच्चे पैदा करना, होनहार बच्चों को आगे से देश में काम मिलाना। हमारा काम कमाना नहीं है। और जो और अन्य लोग हैं उनको कमाने पैसा पहले महत्व है, हमारे लिए बच्चे पहले। बच्चों के सामने और माता पिता के सामने सबसे बड़ी ये परेशानी आती है कि महंगा कोर्स करने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल पाता। रोजगार के लिए आपके द्वारा कितने अवसर दिए गए? देखिए हमारे यहाँ, देखिए आपको बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है और ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आए उनका प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। जब से मैं आया हूँ मैं समझता हूँ बहुत सी क्लासेस तो कोर्स ऐसे जिनमें 100% प्लेसमेंट है। बहुत से कोर्सेज हैं जैसे कि इनमें कम है, जैसे सीएस का दौर है, सीएस में इस समय दौर चल रहा है, सारे काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें थोड़ा 80% भी है। लेकिन हमारे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर प्लेसमेंट हमारे अच्छा नहीं होता तो आज ये स्थिति, हमारे एडमिशन ही नहीं होते। आज हमारे एडमिशन हो रहे हैं केवल हमारे काम से हो रहे हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट से। देखने को मिल रहा है कि लगातार एडमिशंस की इंक्वायरी लगातार आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, ले रहे हैं। जा रहे कॉलेज में आपके 2 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से विवादों का पीछा रहा, काफी चीज सुधरी और पिछले दिनों न्यायालय ने सुधारी, उसका कितना फर्क कॉलेज पर हुआ? देखिए कॉलेज में मतलब कहें एक बहुत अच्छा वातावरण है। जब जिस कॉलेज के बच्चे कायदे में एनर्जेटिक होते हैं तो बच्चे निश्चित प्रोग्रेस करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को एक ऊर्जा मिलती है, हर तरह से ऊर्जा मिलती है। ऐसा नहीं है हम बच्चों को ऐसा भी नहीं स्वच्छंद घूमने दें, हम बच्चों को ये भी नहीं करते उनके किसी में रोक लगाएं, लेकिन सिस्टम से हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जैसा हमारा धर्म है वैसे ही हमारा कर्म होना चाहिए। हम पॉलिटेक्निक कोर्सेज आपके यहाँ पे हैं? हमारे यहाँ 7 ब्रांच में पॉलिटेक्निक कोर्स है जी। 7 ब्रांच में। हमारे यहाँ 5 ब्रांच में बीटेक है, हमारे यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा,
रेगुलर पढ़ाई है। हमारे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बेगर आई कोर्स डिग्री ले सकता हो, उसको कॉलेज आना पड़ेगा, आना रेगुलर पड़ेगा, जो बच्चा होगा। रेगुलर है। ऐसा नहीं होता हमारे अन्य कॉलेजों में हालत है बच्चे नहीं आते, डिग्री ले गए काम हो गया। हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम। अगर पढ़ना हम ये तरकीब अपना लें तो हमारे एडमिशन की बाढ़ लग जाएगी। लेकिन हम वही काम करते हैं जिसका ईश्वर भी भला माने। और नई-नई कौन-कौन सी फैकल्टीज आई हैं आने वाले समय में? पिछली बार कोर्सेज की बात चली थी, कुछ और कोर्सेज आप नए नहीं, लाने हम वाले हैं 2 ही कोर्स नए लाए, बीसीए और बीबीए जो चालू हो चुके चालू हैं? है। एडमिशन उसके किस तरह के ठीक, हो रहे अच्छे हैं? एडमिशन है। हमारे एडमिशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं। स्कॉलरशिप की बात आती है एडमिशन को लेकर के, आपके कॉलेज द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो योजना है, स्कॉलरशिप की क्या योजना है? देखिए, मैं आपको ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, कॉलेजों में स्कॉलरशिप ही एक गोरख धंधा होता है। हम स्कॉलरशिप को अपने यहाँ खाते में तो कभी लेते ही नहीं है। हम तो बच्चे खाते स्कॉलरशिप में। बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चों को पूरा मैनेज करते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट एक पाइस तरीका चला रही है, बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रही है, हम उसमें पूरा सहयोग करते हैं। हम एक व्यक्ति लगाए रहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिले। उसमें प्रयास करते हैं, ये हमारी ड्यूटी भी है। जी। भाई, कॉलेज की ड्यूटी है पुअर बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, मीडियम क्लास बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। वो जब हम प्रयास करते हैं तो मिलती है उनको, लेकिन उस पैसे से हमारा कोई मतलब नहीं है। बच्चों को मतलब ये कहने का प्रश्न का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि जो बहुत से बच्चे के माता-पिता ऐसे होते हैं जो एडमिशन के समय पर काफ़ी कर्ज या कहीं से लेकर के एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। उनको उम्मीद रहती है गवर्नमेंट के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपके यहाँ सुविधा उसकी उपलब्ध है। हमारे ये मेरे सवाल का मतलब था। दूसरी बात एक और, हम भी सुविधा देते हैं। हुँ। जो पुअर बच्चे हैं, मीडियम क्लास बच्चे हैं, उनको हम भी रिलैक्सेशन देते हैं। ऐसा नहीं, उनकी अगर मान लो उनकी मदद करते हैं। भाई, हम जाते हैं, जब गरीब और मीडियम क्लास को हम पढ़ाएंगे तो भगवान भी भला मानता है हमारा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है एक बार प्लेसमेंट हो गया फिर उसके बाद बच्चे अपने घर बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चे प्लेसमेंट हो गए वो आज भी काम कर रहे हैं। हायर पैकेज अब तक बच्चों में कितना रहा? करीब 15 लाख रुपए पैकेज है हमारा। देखिए, हम झूठ, ये आपको कोई ऐसी बात तो बताना नहीं चाहते। हमारा पैकेज 15 लाख रुपए का रहा, जो कह रहे हैं वो बढ़ेगा वो आगे। ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं सर आपसे क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है और हर माता-पिता ये चाहता है कि मैं यदि अपने बच्चे के पीछे खर्च करूँ तो उसके आने वाले भविष्य में किस तरह के रोजगार मिलेंगे, कितने तक के रोजगार मिलेंगे। देखिए, बहुत से कॉलेजों ने ये फ्रॉडपना किया है मथुरा में कि एडमिशन ले लिए और 6,000 या 10,000, 15,000 की नौकरी पर उन्हें गुड़गाँव या फरीदाबाद भेज दिया और वो बच्चे 2 से 3 महीने बाद छोड़ के भाग जाते हैं। ये भी एक स्कैम चल रहा है मथुरा में। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आप इससे मतलब जानते भी हैं। यही काम तो चल रहा है कि लोगों में, लेकिन हमारे यहाँ काम बिल्कुल नहीं है। हम जिस बच्चे का प्लेसमेंट हमारे यहाँ से होता है वो बच्चा खुश भी रहता है। उससे कहते हैं ये तेरे लिए पैर जमने की जगह हुई है, इससे आगे फिर प्लेसमेंट अपना मेहनत करना। मेहनत कर। हमारा क्या नाम, किसी बच्चे का उत्पीड़न नहीं होने देते, क्योंकि आज नहीं तो कल पोल खुल जाएगी और अगर आज की कल पोल खुलेगी तो कल आप डाउन हो जाएंगे। हम ऐसे वातावरण में अपने को कहें जी कॉलेज चला रहे हैं जिस वातावरण में लोग एक से एक हाईटेक हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम ही हाईटेक है हमारा। जी, अंतिम सवाल, आप अभिभावकों से मथुरा जनपद के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। पूरी यूपी से लगभग किसी न किसी जिले से बच्चे इंजीनियरिंग करने आते हैं और एक समय तो यहाँ बड़ा रुतबा हुआ करता था, पूरे भारतवर्ष के बच्चे पढ़ते थे इंजीनियरिंग समय पे। तो उसको लेकर के आपका क्या संदेश? देखिए, हम आप चाहते हैं हमारा पुराना रुतबा बहुत कुछ तो बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं फिर हमारा पुराना रुतबा बने। हम वही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे कॉलेज में कहीं कमियां आई थी उनको हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमने अच्छी से अच्छी लैब बनाई है, अच्छे तरीके खेल का प्रोग्राम किया, सारे कामों को अच्छा करने। हम चाह रहे हैं ये पैसा हमारा ऐसे कामों में लगे जिसे बच्चे देख के आए, यही हमारा एडवर्टाइजमेंट है। एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है, हम एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं करते, बच्चों की माउथ पब्लिसिटी में विश्वास करते हैं। बच्चे ही कहें लोगों से कि भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इसमें एडमिशन लिए। ये पुराने आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं बहुत अच्छी कंपनियों बाहर तक मेरे संपर्क में है, जो यहाँ पढ़ते समय रिपोर्टिंग करने आता था उस वक्त पढ़ते थे और बहुत अच्छी कंपनियों में, हमारे विदेशों में वो बच्चे काम कर रहे, विदेश कंपनियों को डील करते भारत में बैठ करके। हमारे कॉलेज के बच्चे अच्छी टॉप कंपनियों में एलुमनाई के रूप में है और वो हमको उन्हीं का लाभ मिलता है। इसलिए हमारा कॉलेज तो कायदे में शुरू से ही जनहित में काम करता है, लेकिन संभालने कभी-कभी ऐसा होता है नहीं काम कर पाता। लेकिन हम तो कहते हैं इतनी बड़ी आने या एडमिशनों की कमी, हम आज भी जमे हुए। कई कॉलेज बंद हो गए। आप लगाइए इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बंद हो गए, लेकिन हम तो तब भी जमे हुए केवल वर्क की वजह से। अपने हमारा ध्येय है बच्चों को अच्छा बनाना और ईश्वर उसकी मदद करता है जिसका ध्येय अच्छा होता है, नियत अच्छी होती है, जिसका विचार अच्छे होते हैं।
और जो कहते हैं दुनिया कुछ भी करे, हमें अपने से काम वो नहीं करते हैं। हमारा काम तो है बच्चे खुश रहे तो हम खुश रहेंगे, अगर बच्चे खुश नहीं है तो हम बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक। ये थे हमारे साथ उमाशंकर अग्रवाल जी, चेयरमैन बीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के। तमाम तरह के कोर्सेज लेके आए, 2 कोर्स नए आए, पिछली बार भी बताया था आपको। इस बार भी कोर्सेज के लिए एडमिशन चल रहे हैं, सभी कोर्सों के लिए एडमिशन चल रहे हैं। इसके साथ-साथ फैकल्टियों में सुधार किया गया है, कई चीज़ नई आई हैं। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ जो माता-पिता के सामने होती है कि अपने बच्चे का रोजगार के अवसर की वो तलाश में रहते हैं कि पढ़ने के बाद हमारा बच्चा तुरंत जॉब पर लग जाए, क्योंकि बढ़ती महँगाई में हर माता-पिता चाहता है कि उसके बच्चे को रोजगार अवश्य मिले, जिसकी व्यवस्था भी कॉलेज द्वारा समय-समय पर की जाती रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि लंबे समय से बीएसएनएल कॉलेज अपने आप में स्थापित कॉलेज है, और पूरे भारतवर्ष में इसके बच्चे आज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इंजीनियरिंग के तौर पे या फिर डी फार्मा के तौर पर, बी फार्मा के तौर पर या पॉलिटेक्निक के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कुल मिलाकर आप कॉलेज आ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य किस तरह से यहाँ बेहतर हो सकता है। अपने साथी पंकज शर्मा के साथ रवि यादव।